अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। अमल बताने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि आपका अगर कोई भी मसला हो, जैसे आपको रिश्ते नहीं आते हैं, आपको काम नहीं लगता है, या आप पे किसी ने किया कराया है, आपका क्या बोलते वीज़ा नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं लग रही है, आप जिससे प्यार करते हो सब उसके ख़िलाफ़ है, आपके घर वाले मानते नहीं है, घर वालों को मनाना है, या किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप अगर हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। फिर जो उसका हदिया होगा हम आपको बताएंगे। और अगर आप हमसे कोई तावीज़ लेना चाहते हैं, जैसे नादे अली की तस्बीह है, नादे अली का तावीज़ है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की चादर मुबारक है, फ्यूचर वाला तावीज़ है, हर किस्म के तोड़ का तावीज़ है, और जो है जादू के तोड़ का तावीज़ है, और हर किस्म की बंदिशों का तावीज़ है, जॉब लगने का तावीज़ है, वशीकरण का तावीज़ है, लकी स्टोन है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अता करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब की चौकी मुबारक है, जिसे घर में रखने से जो है बरकतें अल्लाह ताला की जो है नाजिल होती है, और जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास है जो हम लोगों को अता कर रहे हैं। तो आप किसी भी मसले को लेकर अगर हमसे आप काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपको रिश्ता आता है फिर उसके बाद में जवाब नहीं देते हैं, रिश्ता आकर टूट जाता है, आपके हस्बैंड जो है आपके हाथ में पूरी तनख्वाह लाकर नहीं देते हैं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड बार बार आपसे थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करते, वो मान नहीं रही है, या किसी भी ताल्लुक़ से अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हम जो है ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, आप इस पे हमसे व्हाट्सअप पे बात करके अपने मसले को हल करवा सकते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम रूहानी ताकत का बहुत ही पावरफुल मुजर्रिफ अमल लेकर आए हैं। ये अमल जो है तमाम रूहानी ताकतों का बाप है। आप इस अमल को कर लीजिए, आपको रूहानी ताकत जगाने के वास्ते किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही अमल से आपको बहुत कुछ इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा। ये अमल जो है अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामात रसूल शौहर बीबी फ़ातिमा ने बताया हुआ अमल है। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी रूहानी ताकत को जगाना चाहता हो तो उसे चाहिए कि रोटी खाते वक्त जो है रोटी पर ये लिख कर खाए, या जुल जलाली वल इकराम। अभी बात यहाँ पर आती है कि रोटी पे हम कैसे लिखेंगे। अगर आप घी खाते होंगे ना, तो घी को जो है आप उंगली डुबा डुबा कर ऐसे लिख सकते हैं, या जुल जलाली वल इकराम। या तो फिर आप कोई मीठी वाली खाने की कोई चीज़ होती होगी, आप उससे भी लिख सकते हैं। आदमी अगर लिखना चाहे तो कैसे भी लिख लेगा। और इसको जो है चलते फिरते उठते बैठते ये अपने विर्द में रखे, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। अब बहुत से लोग जो है इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं। मान लो कि कोई आदमी चलते फिरते उठते बैठते इसे बोल रहा है, अचानक उसे टॉयलेट आती है तो उसे रुकना चाहिए, क्योंकि आदमी जब बोलते रहता है ना, कभी कभार गलती से
टॉयलेट के टाइम भी वो अल्फाज निकल जाता है। कोई कोई जो है दिन भर अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसे पढ़ते रहते हैं। अचानक से जब वो इस्तिंजा करने जाता है तो गलती से उसके मन ही मन में ये अल्फाज दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप जो है इस्तिंजा के लिए टॉयलेट के लिए आप जाओगे तो आपको पूरी तरीके से इसे भुला देना है। भुलाने का तरीका ये है, उस जब आप जाओगे ना आप कोई दूसरी चीज़ याद कर लीजिए, दुनिया को याद करें या कोई काम होगा आपका, आपकी दुकान के बारे में सोचें, पर इस चीज़ को दिमाग से हटाएं, वरना गलती से ये अल्फाज निकल सकता है इस्तिंजा के भी समय, क्योंकि आदमी बार बार वो पढ़ता है ना, चलते फिरते उठते बैठते। ठीक है, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती करते। एक हमारा एक क्लैन था, हमने उसे अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा बताए थे, तो वो बंदा जो है खाना खाते वक्त, खाना खाते खाते दिल ही दिल में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उसके चालू है। चलो ये भी एक अलग चीज़ हो गई, पर अगर वो नहाते नहाते भी दिल में बोल रहा है तो ये गलत है ना। और अगर इस्तिंजा के समय भी अगर उसके दिल में चीज़ आ रही है तभी भी ये गलत है। तो इस चीज़ को जो है चलते फिरते उठते बैठते आपको बोलना है। अगर आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो आपको पूरी तरीके से इसे भुला देना है। ठीक है, और ये पढ़ने के फ़ायदे ये है कि आपकी रूहानी ताकत इतनी जगेगी कि आप जो है गुमान भी नहीं करोगे कि चंद दिनों में क्या से क्या हो गया। जैसे कि ताकत इंसान के पास दो होती है। पहली ताकत जो है जिस्मानी ताकत है, आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, अच्छा ग़िज़ा खाते हो, तो उससे आपकी जो है जिस्मानी ताकत जो है बढ़ जाती है। वज़न से वज़न भी जितना भी वेट हो आप उसे उठा लेते हैं, बॉडी बिल्डर कहलाते हैं आप। और दूसरी ताकत जो है उससे भी ज़्यादा वो रूहानी ताकत होती है। आप पलक झपकते ही जो ना किसी के घर को आप हाइप्नोटाइजिंग से बांध लोगे, कहोगे कि गिर जा, तो वो घर गिर भी सकता है। इसे कहते हैं रूहानी ताकत। तो ये रोटी पे लिखकर खाने से 10 आदमियों से भी ज़्यादा ताकत एक आदमी में आ जाती है। तो रूहानी ताकत से आप बड़े से बड़े का काम कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बाबा भी बन सकते हैं। जो आजकल हम लोग जैसे आमिल हैं वैसे आप भी बन सकते हैं। तो ये कौन सा इंसान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये भी आप ध्यान में रखें। जो ज़्यादा ज़िनाखोर है तो वो इस अमल को नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब ज़िनाखोर है तो वो गंदी हरकतें भी करता होगा, इसलिए उन लोगों को इस अमल की इजाज़त नहीं है। दूसरा, शराब दारू ये जो पीते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़बान ही जब पाक नहीं रहेगी तो मतलब नहीं ना, इसलिए। बाकी जो अच्छे परहेज़गार लोग हैं वो इस अमल को कर सकते हैं। और रही बात जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं, पर उनको झूठ बोलना कम करना पड़ेगा। आदमी बंद तो नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल तो हर कोई झूठ ही बोलता है। बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते। देखिए, झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। जहाँ पर किसी का बचाव हो रहा है तो आप उस वक्त बामजबूरी में एक बार झूठ बोल सकते हैं, पर इसको आप अपनी हैबिट्स बना लेना ये अच्छी बात नहीं है ना, हर बार झूठ बोलना। बहुत से लोग तो अपना धंधा जो है झूठ से ही चलाते। कपड़े वालों के पास आप जाइए, अरे मैडम यहाँ का थोड़ी है, ये दुबई का माल है, ठीक है, तो वो झूठ बोल के कमा लेते हैं। दाढ़ी भी रखे है, चश्मा भी पहने है, कोट भी पहने हैं, ठीक है, पर वो झूठ बोल कर कमा रही है। और शॉप का नाम क्या होता है, केजियन। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब तक मैं झूठ ना बोलूँ बिकेगा थोड़ी, है ना। कुछ भी लेने जाओ, एक सूट लेने जाओ, भाई 35,000 का है, मुझे ही नहीं मिला, ये भी झूठ बोलते हैं, जबकि वो इंडिया का ही रहता है और उतनी उसकी जो है कीमत होती नहीं है। बाकी जब अज़ान हो रही हो तभी भी इसे मन में नहीं बोलना है, इसे रोक देना है।
ऐसे और बहुत से जगह है जहाँ पर जो है इस चीज़ को रोकना है। खाते वक्त, नहाते वक्त, टॉयलेट के टाइम पे सब जगह रोकना। नमाज में भी इसका ख्याल नहीं आने देना। नमाज में अपने जो सूरे होते हैं वो पढ़ने हैं। बाकी चलते फिरते, उठते बैठते, अगर आप कुछ दुकान पे बैठते हो, धंधा भी करते हो, जैसे फूल का आप धंधा करते हो, तो जब तक ग्राहक नहीं है आप इसका वेट करते रह सकते। ग्राहक आ गया, हाँ भाई कितने का फूल चाहिए, आप दे दिए, फिर आप पढ़ते रहे या जुल जलाली वल इकराम या जुल जलाली वल इकराम। तो इससे आपकी रूहानियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इसे कभी नगा ना करें। और एक बात, आपको ये बातारत पढ़ना है और बावज़ू पढ़ना है। मान लो कि अगर वज़ू आपका टूट भी जाता है तो आप जो है अगर रास्ते में हो तो फिर भी इसका विर्द कर सकते हैं। जैसे ही मस्जिद या घर पे पहुँचे तो आपको फिर से वज़ू कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे मौकिलात जो है ज़ाहिर होंगे आपके सामने। जो सोचा हुआ काम वो आपका पूरा होगा। बहुत से परियां, बहुत से जिन्नो जिन्नात आपसे दोस्ती करेंगे। पहले तो वो आपको नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे से उनका जो है चलना फिरना आपको महसूस होगा। अजीब सी आपको खुशबू महसूस होने लगेगी। फिर धीरे धीरे से वो आपके सामने आ जाएंगे पूरी तरीके से। आप बहुत बड़े आमिल बन सकते हो इस अमल से। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी इस अमल को करें और अपनी ज़िंदगी में इस अमल को जो है हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो भाई यहाँ वहाँ गलत आमिल को जो है पीरो मुर्शद समझ के उनके पीछे पैसा डाल रहे हैं, उनके पास वो ना जाए और सच्चे और पक्के अच्छे अमल को वो करें। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन दिख रहा है आप इसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।